पॉलिसी सुने, मदद मांगे तो कहते हैं कि जिंदा है, मुर्दा है क्यों मदद मांगते? कोई मुर्दे से भी मदद मांगता है, मत कहा करो या अली मदद, ठीक होगी। मातम करे तो कहते हैं जिंदा है। मदद मांगो तो मुर्दा है, मातम करो तो जिंदा है। पहले तू खुद फैसला करके उन्हें जिंदा मानता है या मुर्दा मानता है? ज़ईफ रिसालत अपना ज़ौफ दूर करने के लिए शफाखाने ज़हरा में आई। क्या कहने, हदीस किसा का आगाज यही है, इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफा, मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा, जिस्म में नहीं, क्या कहने, बदन में। जिस्म और है, बदन और है। जिस्म शुरू होता है सर से और जाता है पांव तक, बदन शुरू होता है कंधे से और जाता है पांव तक। अगर नबी कहते मेरा जिस्म ज़ईफ है तो दिमाग शामिल था, सलामत होता। पैगंबर ने फरमाया मेरा बदन कमजोर है। अब मैं इस मजमे से पूछता हूं, साहिब अकीदा मजमे से, कमजोरी और रिसालत का आपस में ताल्लुक क्या है? हाजी यूसुफ साहब की बुलाओ, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। नबूवत का और कमजोरी को आपस में ताल्लुक क्या है? नबी में तो ज़ौफ हो ही नहीं सकता। और हदीस के साथ शुरू ही यही से हुई कि मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूं, और ईमान अकीदा कहता है कि ये ज़ईफ होते ही नहीं। फिर पता करें कि कमजोरी क्या थी। कमजोरी ये थी कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया था मुस्तफा की तरफ से, ये अपने बेटे लाएगा, तुम अपने बेटे ले आना, और बेटे दिए नहीं थे। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे, बेटे दिए नहीं, तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं, और ऐलान कर दिया कुरान में, कह दे इनसे तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाऊं। पैगंबर ने आयत तो पढ़ दी, तूने फरमा दिया, मैंने कह दिया। बेटे का चल उम्मत को वो घर दिखा जहां से बेटे मिलते हैं।